अमेरिका को पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं थी। अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं। ऐसी खबरें अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा हैं। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। तालिबान से मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगानिस्तान चले जाएं तो बेहतर है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करें, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल्टीमेटम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फ़ौज के सिपाही भी मुलव्वस हैं। वादी तीराह में कोई ऑपरेशन नहीं किया, अगर करेंगे तो बताएंगे। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। 3-4 माह की झड़पों में 112 ख्वारिजी हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में अफगान फौज के 206 सिपाही भी मारे गए। लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है। पाक फौज अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए अलर्ट है। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हम डायरेक्ट बात करते हैं, सियासतदानों की तरह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती हैं। गवर्नर राज से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो उनकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते और अपना बयानिया चलाते रहें। हम अपनी परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मसाजिद और मदारिस पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में वफ़द मिलने आया था। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तअत्तुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत होगी। मरकजी क़यादत ही 27वीं आईनी तरमीम की हतमी पॉलिसी का फैसला करेगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और UAE से ताल्लुकात बेहतर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तान और चीन CPAC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। 2 ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इंडिया ताहाल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमारे कोस्ट गार्ड्स ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मुअत्तरिफ। पाकिस्तान के लिए सिफारती महाज पर काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। एक तो ये है कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स पिछले कुछ सालों में या इवन डेकेड्स वी हैव सीन, हाउ डू वी अवॉइड दैट एज वी मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं they are going to play a very important role. We are all in wild agreement. Asian Development Bank ने कहा कि Pakistan economy has benefited apart from other things through robust reform implementation.
tax policy, energy sector. हुकूमत का मईशत में बुनियादी इस्लाहात जारी रखने का ऐलान। आलमी इदारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़याल ने कहा मौसर इकदाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। शानदार गाड़ियां, बैरून मुल्क सफर लेकिन आमदन बराए नाम। FBR का बड़ा फैसला, टैक्स चोरों पर शिकंजा सख्त। लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की शाहाना जिंदगी गुजारने वाले मुमकिना टैक्स चोरों की निशानदही। FBR ने RTOs को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताहाल पेश न की जा सकी। आज़ाद कश्मीर के 3 मुहाजिर वज़रा ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन वज़रा ने तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली वफ्द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। सूबे में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआविनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लाहौर NA 129 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान। NA 66 वज़ीराबाद और BP 87 में भी पोलिंग 23 नवंबर को होगी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत की कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कोयटा में 28 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस। हलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC रावलपिंडी में हलीमा खान आज भी पेश ना हुई। मुख्तलिफ बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जिन बैंकों की रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई उन्हें दोबारा पेश करने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी आज 3 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। आसिफ जरदारी कल आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से दोहा में खिताब करेंगे। इंसानी वकार, जामे और मुनसिफाना आलमी मालियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर देंगे। गुरबत के खात्मे, तालीम और सेहत में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की कतरी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। इस स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत की इस कोशिश का फायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में गंदम की पैदावार बढ़ेगी, बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, कीमत ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। कराची ट्रैफिक पुलिस का चालान के सिलसिले में शहरियों के लिए रियायती पॉलिसी का ऐलान। पहले चालान पर शहरी मुआफीनामा जमा करा के जुर्माने से इस्तिस्ना हासिल कर सकता है। 14 दिन में चालान अदा करने पर 50% रियायत दी जाएगी। 21 दिन से ज़ायद ताख़ीर की सूरत में मुकम्मल जुर्माना अदा करना होगा। हाफिज नईम का कराची में चालान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं शहर कायद में चालान दुबई के मुताबिक और सड़कें मोहिंजो दड़ो वाली हैं। सहूलत दिए बगैर जुर्माने आयद करना कबूल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह चालान सिस्टम पर नजरसानी करें। पंजाब में स्मोक के साए गहरे हो गए। रायवेंड का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 तक जा पहुंचा।
शेखुपुरा 217, कसूर 215, जहलुम 213, लाहौर में EQI 209 रिकॉर्ड। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक में कमी न आने पर DG माहौलियात को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मोक गनों के बावजूद स्मोक खत्म क्यों नहीं हो रही? दरख्तों के कटाव पर अदालती फैसला मौजूद, फिर दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं? मुल्क भर में चीनी का सरकारी नर्ख 179 रुपए किलो नाफिज कराना चैलेंज बन गया। ओपन मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में चीनी 210, पेशावर में 205, गुजरांवाला में 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। उधर टमाटर के बाद प्याज की कीमत से आवाम परेशान। कई शहरों में प्याज की 200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का कहना है आए रोज कीमतों में इजाफा घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद हलाक, 320 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुतअद्दिद मकान मलबे के ढेर में तब्दील। जर्मन जियो फिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक हिंदूकुश हमले में जल्जले की गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए।